अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स आपको आपके अपने ही चैनल इंग्लिश बाय सादिया में खुश आमदीद। अगर आप इंग्लिश ग्रामर और टेंसेस सीखना चाहते हैं और कम वक्त में अच्छी अंग्रेज़ी बोलना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज का हमारा दूसरा जो टॉपिक है वो है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस यानी फ़िलहाल जारी। सबसे पहले प्रेजेंट कंटिन्यूस की डेफिनेशन। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस टेल्स अस व्हाट इज़ हैपनिंग नाउ, यानी जिन जुमलों से मौजूदा ज़माने में काम के जारी और मुसलसल होते रहने की बात मालूम होती है, इसे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस कहा जाता है। प्रेजेंट कंटिन्यूस की जो पहचान है यानी उर्दू में जो शनाख्त है, उर्दू जुमलों के आखिर में रहा है, रही है, रहा हूँ, रही हैं वगैरह के अल्फाज आते हैं उर्दू में। जैसे कि ये एग्जांपल्स हैं, जैसे वो स्कूल जा रहा है, इसमें देखें सेंटेंस के आखिर में रहा है का वर्ड आया है। मैं ख़त लिख रहा हूँ, इसमें भी रहा हूँ के अल्फाज आए हैं। वो खाना खा रही है, वो किताबें पढ़ रहे हैं, हम क्रिकेट खेल रहे हैं। इससे वाज़ेह होता है कि ये हमारे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की एग्जांपल्स हैं। जैसे कि इन जुमलों के आखिर में रहा है, रहे हैं, रही है वगैरह के अल्फाज आते हैं, तो अंग्रेज़ी तर्जमा करने के लिए हम इसमें हेल्पिंग वर्ब जो है वो इज़ आर एम यूज़ करते हैं। ही, शी, इट और सिंगुलर के साथ यानी जो वाहिद नाम होता है उसके साथ हम इज़ इस्तेमाल करते हैं, और आई के साथ एम इस्तेमाल करते हैं। यानी अगर फ़ाइल आई हो तो एम, और ही, शी, इट या वाहद हो तो उसके साथ इस लगाते हैं, और दे, यू, वी या जमा के साथ आर लगाते हैं, और फ़ेल की पहली फॉर्म के साथ आई एन जी का इजाफा करते हैं। अगर फ़ेल के आखिर पर ई हो तो इसे ख़त्म करके आई एन जी लगा देते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूस का जो बनाने का कायदा है यानी किस तरह सेंटेंस जो है वो बनाया जाता है, सेंटेंस स्ट्रक्चर जो है उसमें हम सबसे पहले सब्जेक्ट की ट्रांसलेशन करते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब यानी इज़ आर एम लगाते हैं, और उसके बाद वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म के साथ हम आई एन जी का इजाफा करते हैं, और फिर ऑब्जेक्ट की ट्रांसलेशन की जाती है। जो इसकी कॉन्जुगेशन है यानी गर्दान जो है वो अब हम यहाँ पे करेंगे, ताकि इससे आपको मज़ीद वाज़ेह हो जाए कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस जो है उसके फ़िक्रात किस तरह बनाए जाते हैं। जैसे कि वो जा रहा है, ही इज़ गोइंग, ही मैंने वो, इज़ मैंने है, गो मीन जाना। गो के साथ हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के हवाले से आई एन जी का इजाफा करते हैं। सेंटेंस हमारा बन जाता है ही इज़ गोइंग। ही वो, इज़ है, गोइंग जा रहा। ही इज़ गोइंग वो जा रहा है। वो नहीं जा रहा है, ही इज़ नॉट गोइंग। ही मैंने वो, इज़ मैंने है, नॉट मीन नहीं, गो जाना, आई एन जी जा रहा। ही इज़ नॉट गोइंग वो नहीं जा रहा है। ही इज़ नॉट गोइंग वो नहीं जा रहा है। तीसरी एग्जांपल है क्या वो जा रहा है, तो यानी इसमें जो इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर है यानी जो बनाने का कायदा है उसमें हम सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं, और फिर वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी का इजाफा करते हैं, और फिर ऑब्जेक्ट लगाते हैं। और जब नेगेटिव फ़िक्रात किए जाते हैं तो उसमें इज़ा रैम के बाद नॉट लगाया जाता है, और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में हम इज़ आर एम को सेंटेंस के स्टार्ट में लिखते हैं। ये सेंटेंस है क्या वो जा रहा है, इज़ ही गोइंग, इज़ क्या है, यानी सेंटेंस के शुरू में इज़ आ गया है तो इसके मानी चेंज हो जाएंगे, यानी ये क्या के मानी में आ जाएगा, क्या है, ही वो, गोइंग जा रहा, इज़ ही गोइंग क्या वो जा रहा है। और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के आखिर में हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। मज़ीद इसकी वजाहत के लिए यानी जो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का जो स्ट्रक्चर है उसमें हम जो अफर्मेटिव सेंटेंसेस यानी जो मुस्बत फ़िक्रे होते हैं उसमें देखें ये प्लस का साइन साथ दिया गया है। मुस्बत फ़िक्रों में हम सब्जेक्ट यूज़ करते हैं सबसे पहले, उसके साथ इज़ आर एम लगाया जाता है, और प्लस वर्ब आई एन जी के साथ, यानी वर्ब की जो पहली फॉर्म है उसके साथ हम आई एन जी का इजाफा करते हैं, और फिर ऑब्जेक्ट की ट्रांसलेशन की जाती है। और जो मनफी फ़िक्रे हैं
नेगेटिव फ़िक्रे हैं उनमें सब्जेक्ट सबसे पहले लिखा जाता है इज़ आर एम के बाद हम नॉट का इजाफा करते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING वो लगाई जाती है और ऑब्जेक्ट की ट्रांसलेशन की जाती है। जबकि इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में हम एम इज़ आर इनको फ़िक्रे के शुरू में लिखते हैं, फिर सब्जेक्ट लिखा जाता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING के साथ लिखी जाती है और आखिर में ऑब्जेक्ट लिखा जाता है। ये था इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का। अब प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस जो है इसकी हम साथ साथ इसकी प्रैक्टिस करते जाएंगे, यानी सिंपल नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस जो हैं वो उसकी हम गर्दान करेंगे। जैसे कि वो जा रहा है, ही इज़ गोइंग, ही वो इज़ है, गोइंग जा रहा, ही इज़ गोइंग वो जा रहा है। दूसरी एग्जांपल वो नहीं जा रहा है, ही इज़ नॉट गोइंग, ही वो इज़ है, नॉट नहीं, गोइंग जा रहा, ही इज़ नॉट गोइंग वो नहीं जा रहा है। क्या वो जा रहा है, इज़ क्या है, ही वो गोइंग जा रहा, इज़ ही गोइंग क्या वो जा रहा है। इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाना चाहते हैं तो उसको इस तरह लिखेंगे, क्या वो नहीं जा रहा है, इज़ नॉट ही गोइंग, इज़ नॉट ही गोइंग। क्या नहीं है, ही वो गोइंग जा रहा, क्या वो नहीं जा रहा है। वो कहाँ जा रहा है, यानी जो क्वेश्चन वर्ड है उसकी मदद से हम अपना सेंटेंस जो है उसको इंटेरोगेटिव बनाएंगे। क्वेश्चन वर्ड जो हैं हमारे वेयर, वाई, व्हेन, हाउ, वो हमारे क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं। तो इसकी ट्रांसलेशन इस तरह करेंगे, वो कहाँ जा रहा है, वेयर इज़ ही गोइंग, वेयर मीन कहाँ, इज़ है, ही वो गोइंग जा रहा, वेयर इज़ ही गोइंग वो कहाँ जा रहा है। वो कहाँ नहीं जा रहा है, वेयर कहाँ, इज़ नॉट नहीं है, ही वो गोइंग जा रहा, वेयर इज़ नॉट ही गोइंग वो कहाँ नहीं जा रहा है। ये थी सिंपल नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की एग्जांपल्स। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए मज़ीद वजाहत यहाँ पे लिखी गई है, यानी नेगेटिव बनाने के लिए सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद नॉट का लफ्ज़ लगाते हैं और मॉडर्न अंग्रेज़ी में हम हेल्पिंग वर्ब और नॉट को मिलाकर लिखते हैं और एम नॉट में तब्दीली नहीं की जाती। अगर जुमले की शुरुआत सवालिया लफ्ज़ से यानी क्या से हो रही है तो उसकी अंग्रेज़ी के लिए हम सब्जेक्ट के मुताबिक हेल्पिंग वर्ब यानी इज़ आर एम को जुमले के शुरू में ले आते हैं। जैसे कि एग्जांपल्स यहाँ पे दी गई हैं, क्या तुम बात कर रहे हो, आर यू टॉकिंग, आर क्या हो, यू तुम टॉकिंग बात कर रहे, आर यू टॉकिंग क्या तुम बात कर रहे हो, क्या मैं सो रहा हूँ, एम आई स्लीपिंग, एम क्या हूँ, एम क्या हूँ, आई स्लीपिंग मैं सो रहा, क्या मैं सो रहा हूँ, एम आई स्लीपिंग, क्या वो गा रही है, सिंग गाना गाना, सिंगिंग गा रही, इज़ शी सिंगिंग क्या वो गा रही है। अगर जुमले के दरमियान में सवालिया लफ्ज़ क्यों, कहाँ, कैसे वगैरह आएँ तो पहले इन सवालिया अल्फाज की अंग्रेज़ी लिखी जाती है। जैसे कि ये एग्जांपल्स दी गई हैं, जैसे हम लोग क्यों जाग रहे हैं, वाई आर वी अवेकिंग, वाई क्यों, आर हैं वी हम, अवेकिंग जाग रहे, वाई आर वी अवेकिंग, अवेकिंग मीन जाग रहे, वाई आर वी अवेकिंग हम लोग क्यों जाग रहे हैं या हम क्यों जाग रहे हैं। वो कहाँ बैठ रही है, वेयर इज़ शी सिटिंग, वेयर मीन कहाँ, इज़ मीन है, शी वो, सिटिंग बैठ रही, वेयर इज़ शी सिटिंग वो कहाँ बैठ रही है। मैं कब जा रहा हूँ, व्हेन कब, एम हूँ, आई मैं, गोइंग जा रहा, व्हेन एम आई गोइंग मैं कब जा रहा हूँ। ये थी सवालिया अल्फाज यानी क्यों, कहाँ, कैसे वगैरह की एग्जांपल्स। मज़ीद जो मिसालें हैं उनको अब हम समझते हैं। जैसे कि ही इज़ ईटिंग फूड, वो खाना खा रहा है, ही वो इज़ है, ईट ईट मैंने खाना, ING जब इसके साथ लगाएंगे तो खा रहा बन जाएगा, खा रहा या खा रही, ही इज़ ईटिंग फूड वो खाना खा रहा है। वी आर प्लेइंग क्रिकेट, वी हम, आर हैं, प्ले प्ले मीन खेलना, जब प्लेइंग बन जाएगा तो खेल रहा या खेल रहे, वी आर प्लेइंग हम खेल रहे हैं क्रिकेट, क्रिकेट वी आर प्लेइंग क्रिकेट हम क्रिकेट खेल रहे हैं। आई एम टेलिंग अ लाई, आई मैं एम हूँ, टेल मीन बोलना,
कहना ING के साथ, बोल रहा, आ लाई एक झूठ, आई एम टेलिंग अ लाई, मैं झूठ बोल रहा हूँ। दे आर ईटिंग मील, दे वो आर हैं ईटिंग, ईट मैंने खाना, ING खा रहे, मील खाना, दे आर ईटिंग मील वो खाना खा रहे हैं। शी इज़ स्पीकिंग इंग्लिश, शी वो, इज़ है स्पीकिंग बोल रही इंग्लिश, शी इज़ स्पीकिंग इंग्लिश वो इंग्लिश बोल रही है, वो अंग्रेज़ी बोल रही है। ही इज़ रीडिंग बुक, ही वो, इज़ है, रीड मैंने पढ़ना, ING के साथ रीडिंग बन जाएगा यानी पढ़ रहा, बुक किताब, ही इज़ रीडिंग बुक वो किताब पढ़ रहा है। इसकी मज़ीद प्रैक्टिस जो है यानी इसमें पॉजिटिव मुस्बत जुमले, नेगेटिव मनफी जुमले और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस और सवालिया जुमले जो हैं उनकी एग्जांपल्स यहाँ पे दी गई हैं। जैसे कि ही इज़ ईटिंग फूड, वो खाना खा रहा है। वी आर प्लेइंग क्रिकेट, हम क्रिकेट खेल रहे हैं। आई एम टेलिंग अ लाई, मैं झूठ बोल रहा हूँ। दे आर ईटिंग मील, वो खाना खा रहे हैं। शी इज़ स्पीकिंग इंग्लिश, वो अंग्रेज़ी बोल रही है। शी इज़ रीडिंग बुक या फिर ही इज़ रीडिंग बुक, वो किताब पढ़ रहा है या वो किताब पढ़ रही है। सब्जेक्ट के बदलाव से हमारा सेंटेंस मज़ीद एक बन सकता है। नेगेटिव फ़िक्रात जो हैं जैसे आई एम नॉट ट्रैवलिंग, आई मैं एम हूँ, नॉट नहीं, ट्रैवल मीन सफ़र करना, ट्रैवलिंग सफ़र कर रहा, आई एम नॉट ट्रैवलिंग मैं सफ़र नहीं कर रहा हूँ। ही इज़ नॉट सिंगिंग, ही वो, इज़ है, नॉट नहीं, सिंग मैंने गाना, सिंगिंग गा रहा, ही इज़ नॉट सिंगिंग वो नहीं गा रहा है। इट इज़ नॉट रेनिंग, इट ये, इज़ है, नॉट नहीं, रेनिंग बारिश हो रही, इट इज़ नॉट रेनिंग बारिश नहीं हो रही है। दे आर नॉट प्लेइंग टेनिस, दे वो, आर है, नॉट नहीं, प्लेइंग खेल रहे, टेनिस, दे आर नॉट प्लेइंग टेनिस, वो टेनिस नहीं खेल रहे हैं। वी आर नॉट ईटिंग मीट, वी हम, आर हैं, नॉट नहीं, ईटिंग खा रहे, मीट गोश्त, वी आर नॉट ईटिंग मीट हम गोश्त नहीं खा रहे हैं। आई एम नॉट स्पीकिंग स्पेनिश, आई मैं एम हूँ, नॉट नहीं, स्पीकिंग बोल रहे, स्पेनिश, आई एम नॉट स्पीकिंग स्पेनिश मैं स्पेनिश नहीं बोल रहा हूँ। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की एग्जांपल्स, एम आई प्लेइंग क्रिकेट, क्या हूँ, आई मैं, प्लेइंग खेल रहा, क्रिकेट, एम आई प्लेइंग क्रिकेट क्या मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ। इज़ ही गोइंग टू स्कूल, इज़ क्या है, ही वो, गोइंग जा रहा, टू स्कूल को या स्कूल तक। इज़ ही गोइंग टू स्कूल क्या वो स्कूल जा रहा है। आर दे ईटिंग मील, आर क्या हैं, दे वो, ईटिंग खा रहे, मील खाना, आर दे ईटिंग मील क्या वो खाना खा रहे हैं। आर दे स्विमिंग, आर क्या हैं, दे वो स्विमिंग तैर रहे, आर दे स्विमिंग क्या वो तैर रहे हैं। आर दे ईटिंग मील क्या वो खाना खा रहे हैं। इज़ शी रीडिंग अ बुक, इज़ है, शी वो, रीडिंग पढ़ रही, अ बुक एक किताब, इज़ शी रीडिंग अ बुक क्या वो एक किताब पढ़ रही है। ये थी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में पॉजिटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की एग्जांपल्स। तो मज़ीद प्रैक्टिस के लिए यानी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस जो है उसकी प्रैक्टिस के लिए मज़ीद सेंटेंसेस दिए गए हैं जैसे कि वो अखबार पढ़ रहा है, मैं ख़त लिख रहा हूँ, वो खाना पका रही है, तुम सेब खा रहे हो, हम बाज़ार जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स ये थी आज की वीडियो। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में से आप कम से कम 10 सेंटेंस निकालें और अपनी डेली लाइफ में इसको शामिल करें और फिर आप जादू देखें कि कितना बदलाव आता है आपकी ज़िंदगी में। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं फिर अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग गाइस।